नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस हथेली में एक विशिष्ट चिन्ह के विषय में। जब हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली की सभी रेखाएं तो अपने स्थान पे बिल्कुल अच्छी और लंबी और मजबूत दिख रही, चाहे भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो या कोई मस्तिष्क रेखा, कोई भी रेखा हो। इस हथेली में एक विशेष प्रकार की चिन्ह दिख रही है जो सूर्य पर्वत पर बनती हुई प्रतीत हो रही है। आइए जब हम इसे जूम करके देखते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा ये स्पष्ट होगा आखिर ये चिन्ह है ही क्या। आइए अब जूम की अवस्था में है तो ये चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से बना है, हालांकि ये स्पष्ट ही है, करीब लगभग करीब करीब थोड़ी सी ये इस प्रकार से है। देख लीजिए, ये बनावट इस प्रकार की है कि इस चिन्ह को हम कहते हैं सूर्य मुद्रिका। सूर्य मुद्रिका या फिर सूर्य वलय इसे शास्त्र में कहा गया। शास्त्र में ऐसे तो इस चिन्ह को शुभ नहीं माना जाता है, हालांकि शास्त्र में जिस सूर्य मुद्रिका की बात होती है उसके आधार पर इसे आपकी कनिष्ठिका उंगली के मूल से निकलना और बिल्कुल ये शनि की जो आपकी उंगली है, मध्यमा उंगली, वहाँ तक के निर्माण को पूर्ण सूर्य मुद्रिका कहा जाता है। यहाँ पर ये निर्माण कुछ इसी प्रकार का है, ये एक तरह का सूर्य मुद्रिका ही है, जैसा कि ये चिन्ह से दिख रहा है। यदि ये सूर्य मुद्रिका इनके हथेली में है तो ये चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उसके ठीक नीचे में एक शुभ चिन्ह इस प्रकार से कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ये हम देख पा रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टार का चिन्ह है। यदि ये स्टार का चिन्ह है, हालांकि ये किस चीज़ का चिन्ह है इनकी हथेली को वास्तविक रूप से देखने पर ही ये पता चलेगा, लेकिन ये स्टार से मिलता जुलता चिन्ह लग रहा है और साथ में ये मुद्रिका से। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के चिन्ह दिख रहे हैं। एक तो सूर्य मुद्रिका, सूर्य मुद्रिका के विषय में थोड़ा सा हम जान लें कि जिनके भी हथेली में सूर्य मुद्रिका बनती है, सूर्य का काम होता है आपको समाज में अच्छे पद प्रतिष्ठा देना, सम्मान का भाव उत्पन्न करना, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाना, आपके शारीरिक ऊर्जा को, कार्य की शक्ति में होने वाली ऊर्जा को, पद प्रतिष्ठा इत्यादि शासन प्रशासन की शक्ति को दिखलाता है। तो अब जब मुद्रिका यहाँ बन रही तो आपके इन चीज़ों में ये कमी उत्पन्न करेगा। मतलब इस चीज़ों में यदि आपका कहीं अच्छा प्रभाव बन रहा है, कहीं अच्छे तरीके से आप अपनी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ ये आपको अवरोध उत्पन्न करेगा आपके मान प्रतिष्ठा में, आपके उच्च पद में, आपके अच्छे कार्य, अच्छे ऊर्जा में। अब ये मुद्रिका वहाँ पर जाके नुकसान आपको देगा। ये मुद्रिका शुभ नहीं माना जाता, ये आपके शुभ प्रभाव को ये मुद्रिका कम कर देता है। ये शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि मुद्रिका आपके सूर्य के प्रभाव को कम करेगी। अब हम आइए इसके सूर्य पर्वत की स्थिति देखते हैं, क्योंकि पर्वत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पर्वत की स्थिति यहाँ पर सामान्य से कम दिख रही है। सामान्य से कम मतलब बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन सामान्य से कम स्थिति में सूर्य पर्वत दिख रही है। मतलब ये भी एक तरह से एक मुद्रिका का निगेटिव चिन्ह हो गया। दूसरा निगेटिव चिन्ह हो गया कि सूर्य जो है सामान्य से कमज़ोर है। ये दो, यहाँ पर जब तीसरा हम चिन्ह को देख रहे हैं, सामान्य से कम होना, तो ऐसे जातक जो है अपना जीवन जो गुजारते हैं वो बहुत अधिक लोगों के सामने आके, मतलब लोगों के बीच में पद प्रतिष्ठा बना के, मान सम्मान बना के, शासन प्रशासन प्रभुत्व, इस प्रकार का जीवन नहीं होता है। ऐसे जातक का जीवन जो है शांति से गुजर जाता है। इससे एक तरह से बिल्कुल लोगों से ज़्यादा आचार विचार नहीं, समाज में भागीदारी नहीं, इस प्रकार का जीवन भी इनका होता है। अब है कि इनमें एक पॉजिटिव चिन्ह जो बन रहा है, जैसा लग रहा है कि ये स्टार का चिन्ह बन रहा है, तो सूर्य पर्वत पर स्टार बनना अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी जातक के हथेली में ये बनता हो स्टार का चिन्ह, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चिन्ह है, स्टार का चिन्ह बनना। ऐसे जातक को एक मामले में ये सबसे अधिक लाभ देता है कि आपको धन संपत्ति के मामले में ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव देता है स्टार का चिन्ह। स्टार का चिन्ह बनना आपको एक मामले में कि धन तो आपका होगा, यह हथेली में कहीं भी बने। ये सूर्य पर बन रहा है तो इसमें सूर्य के प्रभाव इसमें ऐड हो जाएंगे। ये सूर्य ग्रह में क्या प्रभाव ऐड होंगे, तो ये आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। तो एक पॉजिटिव चिन्ह है कि ये आपके हर चीज़ का, सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और दूसरी ओर ये जो सूर्य में बना हुआ है ये आपको निगेटिव चिन्ह दे रहा है। तो मतलब दोनों मिला के एक तरह से ये संतुलन की स्थिति में है कि आपके स्टार के पॉजिटिव सिंबल को ये यहाँ पर क्रिएट होने नहीं देगा, और ये जो स्टार है ये जो है सूर्य वलय के निगेटिव सिंबल को क्रिएट नहीं होने देगा। मतलब एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, दोनों मिला के एक संतुलन हो गया। तो इसमें कुछ लाभ मिलता हुआ ऐसे जातक को ये दिख नहीं रहा है कि यदि इनको लाभ मिलता है तो हो सकता है कि लाभ मिलने के बाद नुकसान की स्थिति में चला जाए। पद प्रतिष्ठा धन तो आवे, लेकिन इनका मान, धन आए, स्टार है तो धन तो आएगा, लेकिन ये बना हुआ इसका अर्थ है कि इनका मान सम्मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी कि कभी आप अच्छे स्थिति में चल रहे हैं तो कभी आपको स्थितियां थोड़ी बदल रही है, आप कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। कभी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिल रहा है, तो कभी परिस्थितियां बदलेगी और आपके पास ऐसा लगेगा कि सब कुछ इधर से उधर हो रहा है। तो हम देखिए दो चिन्हों के विषय में आज के अंक में बात किए। ऐसे तो इस हथेली में बहुत कुछ है, इसके विषय में अगले अंक में बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।